विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में आस्था से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। 13 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया है। आखिर जांच में क्या क्या सामने आया है, इस रिपोर्ट में समझिए। बुटाटी धाम में महाघोटाला, हिसाब किताब पर उठे सवाल, गबन आस्था से खिलवाड़। जिस मंदिर में लोग चमत्कार की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं अब करोड़ों के हिसाब किताब पर सवाल खड़े हो गए हैं। नागौर के विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में 146 दिन की जांच के बाद करीब 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया है। सोना चांदी, दान पेटी, भोजनशाला, सीसीटीवी और बैंक अकाउंट तक जांच रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सबसे पहले मंदिर की संपत्तियों और निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोना चांदी की संपत्ति लेखा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिली। वहीं भोजनशाला निर्माण पर 49,49,633 रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि जांच में दावा किया गया कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण एक भामाशाह ने अपने खर्च से कराया था। लेकिन ये सब शुरुआत थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे वित्तीय अनियमितताओं की परतें खुलती चली गई। आखिर जांच रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं, एक नजर डालते हैं। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोना चांदी का लेखा रिकॉर्ड नहीं मिला। भामाशाह के निर्माण पर भी मंदिर फंड से खर्च दिखाया। रसोई खर्च एक साल में 335% बढ़ा, पूरा हिसाब नहीं मिला। सीसीटीवी पर 82,41,000 रुपए खर्च। टेंडर और वाउचर पर सवाल। दान पेटी, किराया आय और बैंक अकाउंट में रकम का अंतर। गौशाला, सुरक्षा और फर्नीचर खर्च के दस्तावेज अधूरे। इसके बाद जांच टीम की नजर रसोई खर्च पर गई, जहां सिर्फ एक साल में खर्च 335% बढ़ गया। साल 2023-24 में रसोई पर करीब 26,99,000 रुपए खर्च हुए। अगले ही साल ये खर्च बढ़कर 90,64,000 रुपए तक जा पहुंचा। जांच यही नहीं रुकी। ग्राम विकास के नाम पर 31,37,000 रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन काम का रिकॉर्ड नहीं मिला। सुलभ कॉम्प्लेक्स से मिली 18,12,000 रुपए की किराया आय भी मुख्य खातों में दर्ज नहीं मिली। सीसीटीवी खरीद और भुगतान में भी गड़बड़ी सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 82,41,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन टेंडर नहीं मिला। वहीं 58,14,000 रुपए का भुगतान एक फर्म के नाम और वाउचर दूसरी फर्म के नाम मिले। रिपोर्ट में सुरक्षा सेवाओं पर 31,33,000 रुपए और गौशाला रखरखाव पर 17,87,000 रुपए खर्च भी जांच के घेरे में है। मरम्मत, अनुरक्षण, कंप्यूटर और फर्नीचर पर भी लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन कई मामलों में दस्तावेज ही नहीं मिले। आस्था पर उठे सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना है। जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट कलेक्टर के पास है। एफआईआर से लेकर संपत्ति कुर्क करने तक की सिफारिश भी हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर है कि करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई कितनी तेज और कितनी सख्त होती है। नागौर से अशोक भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सार्वजनिक गैर मौजूदगी अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पिछले करीब 20 दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रम, सोशल मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में क्यों दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं। देखिए। देश की राजनीति में जब सत्ता पक्ष का हर कदम चर्चा में होता है, तो विपक्ष के नेता की सक्रियता भी उतनी ही नजर आती है। लेकिन पिछले करीब 20 दिनों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से बिल्कुल गायब है। न कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम, न सोशल मीडिया पर कोई नई पोस्ट, न कोई वीडियो मैसेज और न ही उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। यही वजह है कि राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टी, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ पीपल। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का असर कांग्रेस के कुछ पहले से तय कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। पार्टी छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सवाल उठा रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर क्यों हैं? छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करने के बाद राहुल गांधी ने एक इवेंट किया कोटा में और कोटा के बाद अपने वेकेशन का कोटा पूरा करने चले गए और अभी तक लौटे नहीं है शायद,
या लौटे हैं तो पता नहीं कहाँ हैं। तो पटना का जो दौरा था, बिहार का जो दौरा था, वो कैंसिल करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी कब सार्वजनिक तौर पर सामने आएंगे और क्या उनकी तरफ से सवालों का जवाब दिया जाएगा। बीजेपी इसे जवाबदेही का मुद्दा बता रही है, जबकि कांग्रेस अब तक इस पूरे विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। छात्रों के मुद्दों पर राजनीति तो करते हैं, पर वैसे उनको केवल टूरिज्म नीति पसंद आती है, इसलिए वो लगातार टूरिज्म पर रहते हैं। ना उनको पार्लियामेंट की चिंता है, ना पीपल की चिंता है, ना पार्टी की चिंता है, ना उनको प्यूपल्स मतलब स्टूडेंट्स की चिंता है। हमारा प्रोग्राम कोटा में भी हुआ, हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होने जा रहा है, हमारा प्रोग्राम उत्तराखंड में होने जा रहा है, हमारा प्रोग्राम पटना में होना था, वो प्रोग्राम भी आगे, वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। उस प्रोग्राम को वहां की बाढ़ की स्थिति देखते हुए, बारिश की स्थिति देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष के नेता की हर गतिविधि स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनती है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार भी जरूरी है। फिलहाल सियासत में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर 20 दिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं? चोरी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 40 दिन में 70 बार चोरी करते आरोपी देखे गए हैं, जिसमें से सभी चोरियां इवनिंग शिफ्ट में हुई हैं। दरअसल 2 शिफ्ट में राम मंदिर में कैश की काउंटिंग का काम होता था, लेकिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट में ही चोरी की जाती थी और सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की है। 70 बार में से 50 बार अविनाश ने चोरी की, जिसमें अनुकल्प उसका मदद करता था। अब दान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने की बात कही जा रही है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि 40 दिनों के भीतर कथित तौर पर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई। सूत्रों के मुताबिक चोरी की घटनाएं केवल शाम की शिफ्ट के दौरान हुई थी। 2 शिफ्ट में होता था काउंटिंग का काम। 2 बजे से रात 9 बजे वाली शिफ्ट में चोरी हुई। सुबह 6 से 2 बजे की शिफ्ट में चोरी नहीं की गई। 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी हुई। सबसे ज्यादा बार अविनाश शुक्ला ने चोरी की। अविनाश ने अकेले 50 से ज्यादा बार चोरी की। एक ही दिन में 2-2 बार चढ़ावा चोरी हुई। 40 दिनों में 5 दिन 3-3 बार चोरी हुई। चोरी में अविनाश और अनुकल्प मिले हुए थे। जांच के बाद अब मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदल दी है। पहले 2 शिफ्ट में होने वाली काउंटिंग अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सारे पेमेंट डिजिटल माध्यम से करने की तैयारी की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो। नहीं, देखिए, इसको किसी कार्यक्रम से, देश के कार्यक्रम में तो है ही, लेकिन आज हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात है। फिलहाल अब ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 18 जुलाई को सीईओ के लिए आवेदन की तारीख तय की गई है। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सीईओ ट्रस्ट के अधीन काम करेगा, वो स्वतंत्र नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। फिलहाल एसआईटी दान चोरी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं ट्रस्ट भी व्यवस्था में बदलाव कर चीजों को ठीक करने में लगा है।
ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब नए सीईओ की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।